हम इस तुलसी दल एक ग्रेटेस्ट बुक है हमारे लिए। ये न्यू एज का भगवत गीता है। फिर हम इस तुलसी दल के किताब के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। सर बस एक मिनट। कुछ लोग अभी ऐसे ज्वाइन हुए हैं जो जस्ट लास्ट में फर्स्ट डे है 3-4 लोगों का, और आखिरी में ज्वाइन हुए हैं वो। तो मास्टर्स, ये जो तुलसी दल किताब है पूरा जीवन का कहानी, हम जीवन में किस तरह का जीवन जीना है और पूरा आध्यात्मिक सूत्रों के बारे में ये दिया हुआ है। तो हम इस किताब को पिछले 2 हफ्ते में जानकारी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते में हम ये जानकारी किया था कि हर जगह पे दुख है। गौतम बुद्धा का फाइनल कोट के साथ हम इस सत्र को क्लोज किया था लास्ट मंथ में। तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्धा को 4 शक्ति के बारे में पता चला है। ये 4 शक्ति क्या है कि एक शक्ति क्या है कि हर जगह पे दुख है। हर एक व्यक्ति दुख के साथ में है। वो पैसा वाला हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, ये लेकिन हर का एक जीवन में बीमारी होगा, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगा, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसका लाइफ में होगा। शरीर का लेवल से, मन का लेवल से, बुद्धि का लेवल से सबका जीवन में दुख है। यही तो गौतम बुद्धा ने डिस्कवर किया था इस दुनिया में। तो ये दुख आया क्यों है? ये दुख आया है अविद्या से। और तीसरा आर्य सत्य क्या है कि ये अविद्या क्यों आई है कि अज्ञान के वजह से आया है। अज्ञान माने आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं होने की वजह से आया है। तो ये अज्ञान कैसे दूर कर सकते हैं? इसका रास्ता ही अष्टांग मार्ग है। तो ये 8 अंग को जो बंदा फॉलो करेंगे वो बंदा इस दुख से बाहर आ सकते हैं। यही गौतम बुद्धा ने उस समय हमको बताया था। क्या क्या अंग था? पहला अंग था कि सही तरह का दृक्पथ, दैट मीन्स कि राइट एटीट्यूड एंड राइट कर्मा, राइट लिविंगहुड, राइट स्पीच, राइट कॉन्सेंट्रेशन एंड राइट फोकस और राइट मेडिटेशन। इस तरह का 8 अंग है। सही दृक्पथ, सही संकल्प, सही वाक, सही कर्म, सही जीवनोपाय, सही श्रद्धा, सही एकाग्रता, सही ध्यान। इसमें से राइट लिविंगहुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सब लोग बोलते हैं। हम जो खाना है, सिर्फ जो भोजन करते हैं, सात्विक आहार तो हम खा रहे हैं, लेकिन सात्विक आहार के साथ साथ हम जो हमारा जो कमाई है ये कहाँ से आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आपको जो कमाई है दूसरों को धोखा देते हुए, दूसरों को जबरदस्त से जो छीना हुआ जो खाना है, उसके द्वारा बना हुआ जो फूड है, वो हमको नुकसानदायक देती है। ये तो खाना नहीं खा रहा है, लेकिन क्या है कि जो लिविंग हुड है वो भी खून के साथ भरा हुआ है। किसी दूसरे को खून करके, नॉन वेज का तुम बेच के, नॉन वेज का शॉप को चलाते हुए तुम इस तरह का काम करेंगे तो ये भी तुम्हारा कमाई है, वो सही कमाई नहीं है। एक बार एक बंदा है, म्यूनिसिपैलिटी में काम करते हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा पत्री जी को, सर मैं तो शाकाहारी बन गया हूँ और सभी अच्छे काम कर रहा हूँ, सबको ध्यान भी सिखा रहा हूँ, लेकिन मेरा काम क्या है कि म्यूनिसिपैलिटी में बहुत सारे कुत्ते हैं जो पागल कुत्ते होते हैं, जो उधर घूमते रहते हैं। जहाँ भी एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स को पकड़ के लेके आना, उसको बंद करना। इसके वजह से हम तो बहुत सारे एनिमल्स को बहुत तड़पा रहे हैं, बहुत हिंसा करने का जरूरत पड़ रहा है, लेकिन ये ना मेरा ड्यूटी का ही भाग है, मैं क्या करूं बोला। तो पत्री जी ने बोला है कि आपको ड्यूटी का भाग हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या है कि आपको जो द्वारा जो हिंसा पहुंच रही है, मतलब क्या है कि उसका जो कर्मा का आप रिजल्ट पाएंगे। इस तरह की ड्यूटी आप क्यों कर रहे हो? आप दुनिया में पेट को कमाने के लिए
1 करोड़ प्रोफेशन है, उसमें से आप उस तरह का प्रोफेशन क्यों चुने हो जिसमें आप हिंसा कर रहे हो? तो उस प्रोफेशन से बाहर आ जाओ, उसको जॉब को रिजाइन करो, दूसरा जॉब देखो। लेकिन जिस जगह पे आप दूसरों को हिंसा करते हो उस तरह का कमाई को बिल्कुल नहीं करना है, इस तरह पत्री जी ने बताया। तो हमारा जो कमाई है, हो सकता मैं मांसाहार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मांस जो सप्लाई करने में इस तरह का काम मैं कर रहा हूँ, मैं मैकडोनल्ड्स में या किसी जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, तो उस जगह पे भी काम करेंगे आप। आजकल जितना भी आया है हमारे लिए ऑनलाइन फूड सप्लाई चेन्स आया है, उसमें भी आप जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसको प्रिपेयर करना, उसको किल करना, उसको ऑफर करना, ये सब कुछ क्या है कि मारने का बराबर है। जो बंदा इस प्रोफेशन में जो भी बंदा काटते हैं, ऑफर करते हैं, खाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, सब लोग किलर्स है, सब लोग पाप में जो भाग लेने वाला है। यही तो चीज है हमको महाभारत में बताया। The business, the person who cuts, the person who kills, who prepares, who offers, all are killers only. हम किसी भी जगह पे मर्डर होते हैं, उस समय जज क्या करते हैं? जो मर्डर करते हैं सिर्फ उसी को सजा नहीं देते, उस मर्डर को कौन प्लान किया है, कौन एग्जीक्यूट किया है, उसको कौन एनकरेज किया है, सभी को पनिशमेंट देते हैं। जो किल करते हैं उससे भी ज्यादा जो प्लान करते हैं उसको ज्यादा पनिशमेंट मिलते हैं। वैसा ही इधर भी क्या है कि इस डिवाइन प्लान में क्या होते हैं कि सिर्फ मर्डर मतलब क्या है कि आदमी को मर्डर करना नहीं है, मर्डर मतलब क्या है कि एनिमल को भी मर्डर करना। इधर हमको पनिशमेंट नहीं मिल सकते, लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड में सब कुछ रिकॉर्ड होते रहेंगे, आपको क्या क्या कर रहे हैं आप। यू कैन नॉट किल एनीथिंग। आपको किसी का जान को लेने का हक नहीं दिया है। आपका जान कितना प्यारा है, आपका दर्द कितना प्यारा है, ऐसे दूसरे को दर्द को जब हम समझेंगे, दैट मीन्स उसी समय है हम दुख से बाहर आएंगे। हम इतना दुख के साथ में है तो दूसरा इस दुख के साथ नहीं तड़प पाना है। जिस समय ये जागरूक हमको हो चुके हैं, दैट मीन्स हम पहला कदम उठाया है हमारे जीवन में आगे बढ़ने में, प्रगति करने में। उसके बाद सिर्फ और कुछ लोग कहते हैं जो ठीक है जी हम तो नॉन वेज तो बंद कर दिया, लेकिन क्या है कि बाकी जो है, जो सांप है, जो बिच्छू है, ये सब कुछ है, इसको मारना है कि नहीं है, इस तरह के सवाल पूछते हैं। इसके बारे में आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। एक बार जो शिरडी साईं बाबा का भक्त है, उनका जो शिष्य है, एक बार शिरडी बाबा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवर को हत्या नहीं करना, उसको जीव हत्या नहीं करना, किसी भी जीव को मारना नहीं है, इस तरह का उन्होंने सब लोगों को बताया। तो आप लोगों को डाउट आया होगा कि शिरडी बाबा खुद नॉन वेज खाते हैं, लेकिन उनको दूसरों को बता रहा है कि नहीं खाना है। शिरडी बाबा का जन्म का अवतार क्या है कि हिंदू को और मुसलमान को दोनों को मिलाने का उनका अवतार है। और शिरडी बाबा का कर्म सिद्धांत लागू नहीं होते उनके जीवन में, क्योंकि वो क्रिएट भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। एक मुर्गी को खा भी सकते हैं, एक मुर्गी को क्रिएट भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति मुर्गी को क्रिएट कर सकते हैं उसको कर्मा नहीं है। अगर आप बकरी को क्रिएट कर सकते हैं, मुर्गी को क्रिएट कर सकते हैं, आपके लिए कोई कर्मा नहीं है। बाबा क्या करते हैं कि हर दिन उस मुस्लिम के साथ मिलकर रहना है उनको। इसी की वजह से वो जब भी मस्जिद में जाते हैं उधर बिरयानी नॉनवेज खाते हैं, लेकिन उसको क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, सुबह सुबह जाएंगे वो उस समय खंड योग करते हैं। खंड योग करना मतलब क्या कि सभी अंगों को बाहर निकालना, उनके अंदर जो जितना भी इंटेस्टाइन है शरीर के अंदर, उसको सब कुछ बाहर निकाल के हर दिन धोते हैं, वो सबका कर्म को धोते हैं, ठीक है ना। इसी की वजह से उनके लिए कोई कर्मा नहीं है, लेकिन हम सबको कर्मा है। तो उन्होंने, बाबा ने सबको बताया है कि जो उतना भी हिंदू का जो डिवोटीज सबको बताया है कि आप लोग बिल्कुल किसी भी जीव को हत्या नहीं कर सकते, किसी की हिंसा नहीं कर सकते। तो एक दिन अपना शिष्य सब लोग सत्संग कर रहा था, उसी समय उनका रूम में एक सांप घुस गया था। सांप को देखते ही, हमारा आदत क्या है सब लोगों का
सबका आदत क्या है कि सब लोग डंडा उठाना, शाम को देखते ही क्या होगा, सब लोग उसको मारने के लिए चल पड़ेंगे, डंडा उठाएंगे। तो उसी में से श्यामा एक शिष्य है, उन्होंने मना किया, आप लोग उसको नहीं मार सकते। बाबा ने कल कहा था कि किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकते, आप लोग कैसे मार रहे हैं? फिर वो लोगों ने बोला है कि बाबा ने कहा है साधु जीव के बारे में, ठीक है। ये सांप और बिच्छू इस तरह के जीव के नहीं है, इनको हम मार सकते हैं कहा। फिर श्यामा ने माना नहीं है, फिर उन्होंने साउंड्स किया, उधर शब्द करने की वजह से वो सांप उधर से भाग गया, ठीक है। फिर अगले दिन फिर वो लोगों ने फिर शिरडी बाबा के पास पहुंच गए, बाबा के पास जाके पूछा है कि बाबा आपने बोला है कि जीव हत्या नहीं करना है, लेकिन सांप जैसा जीव को हमको क्या करना चाहिए, उसको मारना चाहिए कि नहीं, इस तरह से पूछा। तब बाबा ने उनको पूछा है कि आप लोग ये बताइए कि जब सांप दिखाई देते हैं उस समय आप लोग डंडा उठा के उसको मारने के लिए जा रहा है या सांप आपके पीछे पड़ रहा है, आप बताइए। जनरली सांप कभी भी किसी पर अटैक नहीं करते, वो अपना काम करते हुए जाएगा, ठीक है। जब उसको रास्ते में कोई रोकेंगे, कुछ करेंगे, तब वो मारती है, वो कभी भी किसी को अटैक नहीं करते हैं सांप। तो इस तरह का बताया। और फिर ये लोगों ने पूछा था कि यस सांप तो हमारे पीछे तो नहीं पड़ के वो तो मार नहीं रहे, लेकिन हम गलती से हम उस रास्ता में जाने की वजह से हमारे बच्चे को काट सकते हैं, हमारे फैमिली को काट सकते हैं, किसी को काट सकते हैं, किसी को हमको मारना चाहिए। तो उस समय बाबा ने कहा है कि जितना भी जानवर है, समस्त सृष्टि में जितना भी प्राणी है, सभी प्राणी उस परमात्मा का आदेश के हिसाब से चलते हैं। अगर परमात्मा का आदेश है उसी समय वो काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। समस्त प्राणी की सृष्टि में सिर्फ आदमी को नहीं है, आदमी के पास फ्री विल है, लेकिन बाकी जितना भी किंगडम है, मिनरल किंगडम है, बर्ड किंगडम है, प्लांट किंगडम है, सी किंगडम है, सी एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम है, एवरीथिंग फॉलोज द ऑर्डर्स ऑफ द परमात्मा। ये याद रखिए हम सब। तो अगर मैं किसी को पत्थर फेंका हूं, किसी को घायल किया हूं पत्थर से, आप किसको पूछेंगे? पत्थर को पूछेंगे कि मुझको पूछेंगे? तो अगर आपको सांप ने काटा है, बिच्छू ने काटा है, या शेर ने काटा है, कुछ भी काटा है, आपको पूछना किसको है? शेर को नहीं है, सांप को नहीं है, बिच्छू को नहीं है, किसको पूछना चाहिए? उस परमात्मा को पूछिए। ऐसे क्यों किया है? ठीक है जी। तो एक बार हमने एक वर्कशॉप कर रहा था, उसी समय क्या हुआ था कि रात का समय में था, दो बंदा बहुत देर से क्लास चल रहा था, इसी की वजह से वो लोग थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बाहर आया। वो थोड़ा जंगल टाइप का जगह था उस जगह पे, तो वो दोनों ने बाहर ऐसा ही चलते रहा है। तो एक बंदा आगे चल रहा था, एक बंदा पीछे चल रहा था, ऐसे बाहर आया है वो सुसु करने के लिए, ऐसे बाहर चल रहा था। जो सामने बंदा है चलते चलते क्या किया कि अपना पैर को एक सांप के ऊपर रख दिया, रख के वो चला गया। वो सांप उसके ऊपर रखने की वजह से सांप तुरंत ही उठ गया, ठीक है ना। दूसरा बंदा वापस पीछे से आ रहा था, तो सांप किसको काटा है? जो पीछे से आया उस बंदे को काट दिया, ठीक है। तुरंत ही फिर उसको फिर हॉस्पिटल में लेके गया, ठीक है ना। उसको ट्रीटमेंट के लिए बहुत समय लगा था, इस तरह हुआ। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद फिर वो बंदा ने फ़ोन किया, आके बताया कि मैंने क्या गलती किया हो कि सांप मुझको काटा है। सामने बंदे ने पैर को दबाया, पहले बंदा ने सांप ने काटा मुझको, ऐसा क्यों है?
तब मैंने बोला है कि मुझको क्यों पूछ रहे हो, आप पूछो। जिसने जो आपको काटने के लिए जो आदेश दिया है, कौन दिया है? परमात्मा ने दिया है, उसको पूछो ना, वो बताएगा आपको क्या। फिर उन्होंने फिर ध्यान में बैठा था 3 घंटा, उस समय उन्होंने पूछा था। तब उसको ध्यान के समय में उसका एक विजन आया था कि वो विजन में देख रहा था कि एक व्यक्ति है, उसका पीठ से दिखाई दे रहा। उन्होंने क्या कर रहा था, बहुत सारा एक उसके सामने बहुत सारा एक आग जल रही थी। उस आग जलने के समय में बहुत सारा सांप को काट के उस सांप को उस आग में डाल रहा था। ठीक है। और एक बंदा आया उसके पास, आके बताया कि है तुम क्यों का ये सांप को मार के तो उस आग में डाल रहे हो, ऐसा काम नहीं करो, बोल के वो बंदा सामने बंदा बता रहा है। ठीक है। फिर इन्होंने देखा है कि ये दोनों व्यक्ति को पहचान लिया। जो बंदा इसको मना कर रहा है वो कौन है? जो अभी इस समय में शाम को जो पैर से दबाया। और सामने किसको काटा है? वो जो पीठ दिखाई देना वो व्यक्ति कौन है? ये खुद है। ये खुद क्या कर रहा था? पिछले जन्म में सभी सांप को काट के आग में डाल रहा था। ठीक है ना। अभी सांप किसको काटा है? जिन्हें सांप को मारा था उस जन्म में, वही बंदे को भी सांप काटा। अभी अकाउंट बराबर हो गया कि नहीं अभी? तो परमात्मा का सृष्टि में अकाउंट हमेशा सही रहती है। हम सोचेंगे कि हमारा साथ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन परमात्मा का सृष्टि में इनजस्टिस नहीं है, सब कुछ सही होते हैं। जिस समय में जो अकाउंट बैलेंस होना चाहिए वो अकाउंट का बैलेंस होगा ही। ठीक है ना फ्रेंड्स, यही चीज़ है। शिरडी बाबा ने सबको समझाया है कि आपको लगते हैं कि कोई उसको काट रहा है, लेकिन उसको काटने के लिए जो ऑर्डर दिया कौन है? वो परमात्मा ने दिया है। तो आपको पूछना चाहिए उस परमात्मा को इस तरह की चीज़ आपको क्यों किया है। इसी की वजह से आपको जो भी रियल एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे उनको भी नहीं मानना है। आपको वो आएगा नहीं आपके पास, तो आपका कर्मा नहीं है, तो आपका कर्मा है तो आएगा आपके पास। तो आज कैसे है, आज शाकाहार के बारे में मैसेज आ गया आप सब लोगों को। मैं आज इसके बारे में बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैसेज आ गया। दैट मीन्स इधर आपका ग्रुप में किसी को जरूरत पड़ा है, जरूरत होगा, इसी की वजह से यह मैसेज आया है। शाकाहार के बारे में मैं सोचा नहीं था, ये मैसेज आपको किसी को जरूरत नहीं है, जरूरत है, इसी की वजह से आया है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ये है कि सही दृक्पथ। सही दृक्पथ माने क्या है कि शक्ति, चैतन्य और ज्ञान, इन तीनों का समुदाय ही मैं हूँ। मैं माने आत्मा। आत्मा माने क्या है? 3 चीज का समुदाय है। क्या क्या है? शक्ति, चैतन्य और ज्ञान। हम सब लोग चेतनामय आत्मा है। सबके अंदर चेतना है, लेकिन फर्क क्या है कि सबका जो ज्ञान और शक्ति है वो अलग अलग होती है। सबका एनर्जी लेवल्स और विजडम लेवल्स अलग होती है, लेकिन वी आर ऑल कॉन्शियस बीइंग्स। चैतन्य से ही भौतिक शरीर का जन्म हुआ है, लेकिन भौतिक शरीर से चैतन्य का जन्म नहीं हुआ है। आत्मा की वजह से शरीर आया है, शरीर की वजह से आत्मा तो बने नहीं है। चैतन्य का विस्तार के लिए कभी भी समय की सीमा नहीं है। असाध्य जो है वही वही है ही नहीं है। चैतन्य है, कुछ भी चीज पा सकती है, कुछ भी चीज कर सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। वो अनलिमिटेड बीइंग है, आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, जो कर सकते हैं। हर एक चीज टेम्पररी है। हम हमेशा क्या है कि एक चीज परमानेंट है ऐसे समझ नहीं सकते हैं। हम स्वयं ही अपना वास्तविकता का सृजन करते रहते हैं। हमेशा हम अपना वास्तविकता का हम खुद ही सृजन करते हैं। अपना वास्तव को कोई दूसरा सृजन नहीं कर सकते हैं। कोई भगवान हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी फ्रेंड हो, आपका माता पिता हो, आपका सोसाइटी हो, कोई भी सृजन नहीं कर सकते। आपको वास्तव का आप ही सृजन करते हो। भूतकाल और भविष्यकाल कुछ भी नहीं है, सब कुछ वर्तमान ही है। दिखने के लिए भूतकाल और भविष्य अलग लग रहा है, लेकिन सब कुछ वर्तमान ही है। वर्तमान से ही वर्तमान सृजन होती है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको समय लगेगा। आप और सिंगर मास्टर बनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वर्तमान ही वर्तमान को सृजन करती है।
सही दृक्पथ है बुद्धत्व की उपलब्धि के लिए अंकुर है, और गलत दृक्पथ है बुद्धत्व की शून्यता के लिए निदर्शन है। तो आपको सही तरह का राइट एटीट्यूड इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द बुद्धाहुड, ये आपको समझने का जरूरत है। नेक्स्ट चैप्टर है मध्य मार्ग। गौतम बुद्धा ने हम सब लोगों को मध्य मार्ग के बारे में बताया है, और यही चीज़ भगवत गीता में भी बताया है। भगवत गीता में यही कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य युक्ताव भोगस्य। युक्ताहार सही तरह का आहार, युक्त विहार सही तरह का जो मध्य मार्ग में होना चाहिए। हमारा जो खाना भी मध्य मार्ग होना चाहिए। उपवास नहीं करना है, बुद्धा ने कभी उपवास को रिकमेंड नहीं किया। हम सब लोग क्या करते हैं, उपवास का नाम करते हैं, कभी मंगलवार को, सैटरडे को शिरडी बाबा का नाम से, हनुमान जी का नाम से, शिव जी का नाम से, कुछ न कुछ नाम से उपवास करते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक साइड में हमारा जो मन है वो खाने पर रहेगा, है कि नहीं। तो जिस दिन ज़्यादा हम उपवास करते हैं उस दिन ज़्यादा खाते हैं मन में, है कि नहीं। उस दिन हमको जलेबी याद आएगा, उस दिन समोसा याद आएंगे हमको, उस दिन बिरयानी याद आता है, बहुत सारे याद आता है उस दिन। तो बाकी दिन तो याद नहीं आता है हमको खाने के बारे में। उस दिन क्या है कि हम प्लान करेंगे, क्या प्लान करेंगे कि अगले हफ्ते कल हम तो ये जलेबी मैं बनाऊंगा घर में, कल रसगुल्ला मैं बनाऊंगा। इस तरह का हमको क्या होते हैं कि उस दिन प्लान करेंगे। बाकी दिन हम इतना प्लान नहीं करेंगे खाने के बारे में, क्योंकि आपको जो मन है वो खाने पर पड़े है। इसलिए क्या है कि बुद्धा ने बताया है कि आप इस तरह का उपवास नहीं करो। उनको ने बताया है कि आप मध्य मार्ग में रहो, एक दिन में एक बार खाओ, ठीक है। नहीं तो एक बार बैठेंगे तो एक बार रोटी खाओ, एक रोटी खाओ, नहीं तो आधा डोसा खाओ। इस तरह बुद्धा ने क्या है कि मध्य मार्ग बताया। बिल्कुल खाना बंद नहीं करना है, एट द सेम टाइम ज़्यादा खाना भी नहीं है, मध्यम में। एट द सेम टाइम हमको एंजॉयमेंट भी क्या है कि मध्य मार्ग में होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग हैं एंजॉयमेंट क्या है कि हमेशा एंजॉयमेंट में रहते हैं, हमेशा क्लब में जाना, दारू पीना, सिगरेट पीना, डांस करना, शादियों में जाना, पार्टियों में जाना, घूमते रहते कि आप हमेशा हर घर में कैसे कैसे पार्टीज बनाना है। सैटरडे आते ही पार्टीज में जाएंगे, ठीक है ना। अब ये कोरोना आकर सबको एंजॉयमेंट को बंद कर दिया अभी। नहीं तो मूवीज को देखना ही है, शादियों में जाना ही है, नया नया साड़ीज को खरीदना है, नया नया गहने को खरीदना ही है। ज़्यादा सेक्स के साथ इन्वॉल्व होना और बिल्कुल सेक्स से दूर हो जाना, ये भी नहीं करना है। मध्यम मार्ग में रहो, ठीक है। ब्रह्म कुमारी वाले का या हमारे नाग बाबा जैसा बिल्कुल सेक्स से दूर नहीं रहना है। एट द सेम टाइम जो बाकी जो प्रापंचिक लोग हैं ज़्यादा सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, वही जीवन समझते हैं, तो ऐसा ही नहीं रहना। आपको बीच रास्ता में रहना है। उसकी वजह से क्या है कि अपना इच्छा दबा के नहीं रहना है, एट द सेम टाइम अपना इच्छा को विस्तृत रूप से भी नहीं रहना। उस समय आपका मन है हमेशा क्या होगा कि स्थिर रहेगा, आपको अच्छा ध्यान लगेगा। नहीं तो आपको इच्छा जब दबा के रखेंगे तो क्या होते हैं कि मन उसी पे चलता रहेगा, उसी खाने पे जाएगा, उसी पे सेक्स में जाएगा, उसी एंजॉयमेंट में चलता रहेगा। एट द सेम टाइम सीमित आपका जो ड्यूटी है वो भी सीमित होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं सुबह 8 बजे जाएंगे, रात को 9 बजे आएंगे। जो बिजनेस और जॉब में इतना काम करने का भी क्या जरूरत है, रात दिन काम करने का भी क्या जरूरत है। काम करो, वो भी काम करो, जॉब भी करो, 8 घंटा करो, अपना बिजनेस भी 8 घंटा करो। 8 घंटा से ज़्यादा नहीं है। क्यों अपना जीवन को एंजॉय नहीं करेंगे क्या? जीवन मतलब क्या है कि सभी होना चाहिए, ध्यान भी होना चाहिए, अपना व्यापार भी होना चाहिए, अपना एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए जीवन में। एट द सेम टाइम सीमित निद्रा, आपका नींद भी क्या है कि ज़्यादा भी नींद नहीं है और नींद को छोड़ के कम नींद भी नहीं है, मध्यम वर्ग में रहो। 5 घंटा 6 घंटा नींद में जाओ, बस काफ़ी है 5 घंटा 6 घंटा। और ध्यान भी सीमित होना चाहिए, ठीक है। अगर आप शुरुआत में ध्यान में आया, उस समय आप 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा करो,
घंटों घंटों ध्यान करो। शुरुआत तो 40 डेज, 3 महीने के लिए अच्छा ध्यान करो सत्य को जानने के लिए। एक बार सत्य जान लिया तब का आपका काम का है, हर दिन 1 घंटा ध्यान करो। उसके बाद अपना ड्यूटी, अपना जो फैमिली, अपना ध्यान प्रचार है सब देना। उस समय में भी ज़्यादा ध्यान नहीं है। अगर मेरे जैसे व्यक्ति ज़्यादा ध्यान करेंगे तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ध्यान प्रचार है, कौन करेगा? ठीक है ना। तो हमको क्या करना चाहिए? ध्यान भी ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा ध्यान करो बस काफ़ी है। लेकिन शक्ति जानने के समय में ज़्यादा ध्यान करना। या किसी को, कुछ व्यक्ति है स्पेशलिटीज के लिए आते हैं, थर्ड आई का एक्सपीरियंस चाहिए, किसी को एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो लोग ज़्यादा ध्यान कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो संसार में है, वो लोग क्या करना चाहिए? बाकी जो ड्यूटीज है वो ड्यूटीज को निभाना है। अपना ड्यूटी को छोड़ के, अपना फैमिली के समय को छोड़ के तुम ध्यान रात दिन ध्यान करेगा तो तुम मध्य मार्ग में नहीं है। तुम हमेशा अपना दोनों को बैलेंस, अपना फिजिकल लाइफ को, अपना स्पिरिचुअल लाइफ को, दोनों को हमेशा बैलेंस करके रखना चाहिए। 50% है, 50% ये, दोनों रहना चाहिए। उसी समय आपका आखिरी जन्म है। जिस समय आपका जो जन्म है मध्य मार्ग में रहेगा, आखिरी जन्म है। जो लोग सन्यासी है वो लोग आखिरी जन्म नहीं है। जो हिमालय में चला गया, जो है सन्यासी, उनको यह आखिरी जन्म नहीं है। याद रखिए मेरे फ्रेंड्स, जो हमेशा ध्यान करते हैं उनके लिए आखिरी जन्म नहीं है। जो हमेशा संसार में रहते हैं उनके भी आखिरी जन्म नहीं है। लेकिन जो बंदा संसार के साथ भी रहते हैं और ध्यान के साथ भी रहते हैं, 50%, वो बंदा मोक्ष के लिए लायक है। इसलिए पत्री जी ने संसार ही निर्वाण इसलिए स्ट्रेस किया है सब लोगों को। किसी को भी सन्यासी के रूप में नहीं रखा, सबको शादी करवाया पत्री जी ने। ये सभी मिस्टेक्स किया हम पिछले जन्मों में सन्यासी बन के। बहुत सारे पिरामिड मास्टर्स पिछले जन्म में क्या किया था कि सन्यासी के रूप में रह गया वो लोग, अपना इच्छा को दबा के रखे। इसी को इस जन्म में वो लोग अपना इच्छा को पूरा करने के लिए आया। अति सर्वत्र वज्जेत, कोई भी चीज अति करना नहीं है, उसका आप फल भोगेगा। घर में बैठ के ज्यादा घंटों घंटों ध्यान करेंगे, अपना घर का काम नहीं करेंगे, उसका फल आएगा। वो काम भी नहीं करना, अपने पति को देखभाल कीजिए, अपनी बीवी को देखभाल कीजिए, अपने बच्चे को देखभाल कीजिए, सब कुछ करते हुए ध्यान करना है। नेक्स्ट चैप्टर है ब्रह्म विहार। ब्रह्म विहार मतलब क्या है कि 4 चीज है। गौतम बुद्ध ने हमको 4 चीज के बारे में बताया। वो क्या है कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ब्रह्म विहार मतलब क्या है? 4 चीज। मैत्री, मित्रता, सबके साथ मित्रता। किसके साथ मित्रता करना चाहिए? जो लोग अमीर है, जो लोग पैसा कमाए, हमसे ज्यादा पैसा है, उनके साथ क्या करना चाहिए? हमको मित्रता के साथ रहना चाहिए। हमसे फाइनेंशियल कंडीशन में हायर स्थिति में, उनके साथ हमको क्या करना चाहिए? मित्रता के साथ रहना चाहिए। और करुणा, जो लोग हमसे गरीब लोग हैं, फाइनेंशियली डाउन स्थिति में, उनके तरफ क्या करना चाहिए? करुणा दिखाना चाहिए। और मुदिता मतलब क्या है कि जो लोग आध्यात्मिकता में हमसे आगे हैं, जो ज्ञानवान है, जिसके पास ज्ञान है, उनके साथ क्या होना चाहिए? उसका जो निर्देशक है मुदिता। और उपेक्षा मतलब क्या है कि आपसे ही आध्यात्मिकता में, ज्ञान में कम है, जो अज्ञान है, उनके साथ कैसे होना चाहिए? उपेक्षा होना चाहिए, उसको दूर रखना चाहिए, थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। ये उस समय बुद्धा ने फॉलो किया। जो लोग नेगेटिव थिंकिंग लोग हैं, जिनका मन सही नहीं है, जो अज्ञानी है, उनको थोड़ा दूर रखा था बुद्धा ने उस समय। लेकिन इस जन्म में पत्री जी ने मैत्रेय बुद्धा के रूप में आके, पत्री सबके साथ दोस्ती कर रहे हैं, पत्री जी सबको गले लगाते हैं। लेकिन बुद्धा के समय में बुद्धा ने क्या किया है कि जो लोग अज्ञान है, नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं, या नेगेटिव थिंकिंग वाले को क्या करना चाहिए कि दूर रखना चाहिए, बोल के बुद्धा ने उस समय दूर रखे। लेकिन वही दूर धीरे धीरे क्या हो गया कि मन के हिसाब से दूर रखना अलग है, शरीर के हिसाब से दूर रखना अलग है। वो धीरे धीरे अनटचेबिलिटी के रूप में आ गया। ये लोग कम कास्ट वाला है, एससी है, एसटी है, इनको दूर रखो,
इस तरह का वो चीज़ आ गया बाद में। लेकिन जितना भी उस समय जो ब्राह्मण है, बुद्धा है, ये सब लोग उन्हें चाहते हैं कि जो लोग हमेशा नेगेटिव के साथ ही रहते हैं, हमेशा नेगेटिव आरा में रहेंगे, उनको दूर रहना सोचा वो लोग। उस तरह की शुरुआत में रखा, वो सही भी है। तो वो लोग आके आपको माइंड को खराब करेंगे, आपको मन को डिस्टर्ब करेंगे, तरह तरह नेगेटिव न्यूज बताएंगे, तरह तरह रूमर्स को फैलाएंगे। इस तरह के व्यक्ति को दूर रहना ही चाहिए हमको। लेकिन पत्री जी इस समय में आके यही बता रहे हैं कि सबके साथ दोस्ती करो, नो प्रॉब्लम, हेलो हाय करो, लेकिन क्या कि ज्यादा चुपके नहीं रहना इन लोगों के साथ। सबके साथ दोस्ती, हेलो हाय करो, लेकिन चिपक भी नहीं रहना, यही बता रहे हैं। तो ये है हमारा 4 ब्रह्म विहार। उसके बाद बुद्धा का किताब है धम्मपद। इस धम्मपद में बुद्धा ने जितना भी सूत्र बताया, हर एक सूत्र बताया, उसके बारे में है। आप सब लोग इस धम्मपद किताब को पढ़िए। बुद्धा का जातक कथा है, ये किताब भी मिलते हैं। बुद्धा का जन्म कौन सा है? बुद्धा ने 746 जन्म देखा अपना। उन्होंने 746 जन्म में क्या क्या देखा है, सब कुछ उन्होंने रिकॉर्ड किया है उस जातक कथा है किताब में। और धम्मपद में बुद्धा का सभी सूत्र है, ये सबको पढ़ना चाहिए धम्मपद को। धम्मपद में महात्मा बुद्ध के द्वारा कही गई कुछ अमूल्य बातें, वो क्या है कि अभितरेत कल्याणो, ये पाली भाषा में, दैट मीन्स क्या है कि मंगलमय काम करने के लिए हमेशा रेडी रहो, लोक कल्याण काम करने के लिए हमेशा आप तैयार रहो। नेक्स्ट, आरोग्य परमा लाभा है, संतुष्टा परमा धन है, विश्वासी परम बंधु है, निर्वाण ही परम सुख है। जो आरोग्य, दैट मीन्स क्या, स्वस्थता ही परम लाभ है। हमको इतना सारा पैसा इकट्ठा करके रखा, लेकिन शरीर में स्वस्थता नहीं है, शरीर बीमारी पड़ा है, तो क्या फायदा है? कोई जरूरत है क्या इस तरह का पैसा लेके? 10 घर आप रखे हैं, 10 कोटी बना के रखा, लेकिन शरीर में स्वस्थता नहीं है, कोई फायदा है क्या? तो शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। दूसरा, संतुष्ट ही परम धन है। पैसा मतलब कि संतुष्ट रहना ही परम धन है। आप 4 लोगों को ध्यान सिखाएंगे, आपको कितना संतुष्ट आता है आपको पता ही नहीं है। बिना फल का इच्छा से आप 4 लोगों को ध्यान सिखा के जाएंगे, उस रात को आप सो सकते हैं। मैं उस सतीष्टि को मैं पाया हूँ। मैं लाखों लोगों को ध्यान क्यों सिखा रहा हूँ? मैं कोई जॉब ही नहीं कर रहा हूँ, 24 घंटे ही काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि इसके द्वारा मुझको संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि जो बंदा पाते हैं वही दैट इज ओनली संपत्ति है। और क्या संपत्ति? इतना सा संपत्ति पाके क्या करना है? इधर आपके पास आके मुझको क्या मिलने वाला है? मुझको संतुष्टि मिलने वाला है, इसी की वजह से मैं आया हूँ। नहीं तो आज आपके साथ में बात करने की क्या जरूरत है? मैं अपने घर में नहीं रह सकता हूँ क्या? मैं कुछ पैसा कमा नहीं सकता हूँ इस समय में, कुछ ट्यूशन पढ़ा नहीं सकता हूँ क्या? लेकिन मैं आया हूँ संतुष्टि के लिए। विश्वास ही परम बंधु है। तो हम अपने आप को पर विश्वास रखना ही परम बंधु है। जब आप अपने आप को विश्वास करेंगे तो वो आपको एक हमेशा एक दोस्त जैसा काम करते हैं। निर्वाण ही परम सुख है। इस दुख से बाहर आना ही सबसे सुख है। हमारा जीवन दुख है, इस दुख से ये समझते हुए हर चीज टेम्परेरी है, हर चीज बदलते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगा, ठीक है ना? और कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए दुश्मन भी नहीं रहेगा। कभी दुश्मन मित्र जैसा बदलते हैं, कभी मित्र दुश्मन के जैसा बदलते हैं। कभी हम गरीब में रहेंगे, कभी अमीर में रहेंगे। कभी आज के जो हमारा जो ज्ञान है वो 10 साल के बाद नहीं रहेंगे, तो हमेशा बदलता रहेंगे। आज रामराजू आपको सिखा रहे हैं, कल रामराजू आपसे सीख सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इस श्लोक में मातृत्व धन्य है, पितृत्व भी धन्य है, श्रमणत्व भी धन्य है, ब्राह्मणत्व भी धन्य है। तो इस श्लोक में क्या है कि जो मदरहुड है, फादरहुड है, और मेहनत करना,
और ब्राह्मणत्व, ब्रह्म ज्ञान के साथ रहना, ये सब कुछ धन्य है। जो अप्रमत्तता के साथ, दैट मीन्स अवेयरनेस के साथ, होश के साथ जो भी कर्म करते हैं, वो उसका जो जीवन है वो धन्य है। और जो बंदा होश को खो बैठे है, उसके जीवन में बहुत दुख आएगा। लेकिन जो बंदा होश के साथ रहेगा, उसके जीवन में हमेशा मस्त रहेगा उसका जीवन। तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए कि होश के साथ रहने के लिए कोशिश करना। आपका किस तरह का वाणी आपका मुंह से निकल रही है, किस तरह का सोच आपका दिमाग से निकल रही है, और किस तरह फीलिंग्स आपका शरीर से निकल रही है, ये आपको जानने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, अप्रमत्त होकर ध्यान करने वाला विपुल सुख को प्राप्त कर जाएगा। जागरूकता ही अमृतत्व है, निद्रा ही मृत्यु के समान है। तो जागरूक के साथ रहना ही अमृतत्व है और निद्रा ही मृत्यु के समान है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो हमारे जो जैन मास्टर्स थे, जापान में जितना भी जैन मास्टर्स थे, उधर बुद्धिज्म को जैन कहते हैं, जापान में चाइना में चन कहते हैं। तो जो भी जैन मास्टर्स क्या करते हैं कि उसका शिष्य को क्या करते हैं कि अवेयरनेस सिखाते हैं। हमेशा रात के समय में भी उनको अवेयरनेस होना चाहिए, हमेशा किस तरह का थॉट्स रिलीज हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। पत्री जी का आप जाने के पहले पत्री जी को पता चल जाता है आप उस रूम में आए हैं। उस दिन में कौन मिलने वाला है पत्री जी को पता है, क्योंकि उनको पहले से पता चल जाता है उनके पास आने वाला कौन है, किस व्यक्ति को आने देना है, किस व्यक्ति को आने नहीं देना है, पत्री जी को पता है। उनका आरा में नेगेटिव व्यक्ति को एंटर नहीं कर सकते पत्री जी का आरा में। जो ध्यान में आगे लेके जा सकते हैं, जो ध्यान को जानना सकते हैं, उन लोगों को एंटर करवाते हैं पत्री जी उनका आरा में, क्योंकि उनको इनर वर्ल्ड में पत्री जी परफेक्ट मास्टर है। तो इस तरह का मास्टरी आपके साथ होना चाहिए। आत्मा ही आत्मनो नादो निश्चापर है। दैट मीन्स क्या है कि हे बंदो, हमेशा अपने आप को उद्धार करो। आपको उद्धार करने वाला कोई भी नहीं है, आपको दीप को जलाने वाला कोई भी नहीं है, अपना दीप को खुद जलाओ। यही बुद्धा का संदेश है सबको। कोई भी व्यक्ति आपको दीप नहीं जला सकते हैं। आपका माता पिता है, आपका गुरु है, जो गुरु समझ के बैठे हैं वो गुरु ही नहीं है। आपका गुरु कौन है? आपका श्वास ही आपका गुरु है, आपका अंतरात्मा ही आपका गुरु है। जो बाहर का गुरु है वो आपको भीतर का, आपका अंतरात्मा का जो ज्योति है उसको जलाता है, जलाएगा। आपका भीतर वाले का ज्योति जलाने में मदद करेगा, लेकिन खुद आपका दीप को जला नहीं सकते आप। तो आत्मा को आत्मा ही प्रभु है, आत्मा को आत्मा ही गति है। अर्थात अपने लिए अपना ही प्रभु है, अपने लिए अपना आप ही गति है। आपका जीवन का दशा दिशा दिखाने वाला आप ही है और कोई नहीं है। बुद्ध की नजर में ब्राह्मण कौन है? जिसने निर्वाण स्थिति को प्राप्त किया है वही ब्राह्मण है। महात्मा बुद्ध ने धम्मपद में इस प्रकार के विवरण दिया, ब्राह्मण मतलब कौन है। वो क्या है कि नचा हम ब्राह्मणों भूमि यो निजम मातृ संभव। जो बंदा सिर्फ ब्राह्मण स्त्री के गर्भ में पैदा होते हैं वो ब्राह्मण नहीं है। हम सोचते हैं कि जो ब्राह्मण के परिवार में पैदा हो गया वो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण मतलब कौन है कि जो व्यक्ति का ब्रह्म ज्ञान है, जिस व्यक्ति को तीसरा अंक है, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म के बारे में ज्ञान है, वही व्यक्ति ब्राह्मण है। वो हो सकते शूद्र का परिवार में हो सकते, वो वैश्य के परिवार में हो सकते, शूद्र का क्षत्रिय परिवार में हो सकते, लेकिन जिस व्यक्ति के ताड़े है कि नहीं है, जिस व्यक्ति ने पिछले जन्म देखा है कि नहीं है, जिस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान है कि नहीं है, वही व्यक्ति ब्राह्मण है।
उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है नारद की सलाह। नारद ने एक अच्छा सलाह दिया सब लोगों को। उन्होंने क्या बताया है कि ऐसा कभी भी मत कहना है कि मुझे अनुभव नहीं है, इसलिए मैं, वो हकीकत नहीं है, मुझको अनुभव नहीं है, इसकी वजह से हकीकत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौन देखा आत्मा को, कौन देखा जन्म को, कौन देखा मृत्यु के बाद जीवन को, हम तो नहीं देखा, हम नहीं मानेंगे। इस तरह का नहीं कहना है। एट द सेम टाइम उसको विश्वास भी नहीं करना है। आप क्या करना चाहिए कि न्यूट्रल रखना चाहिए। हो सकता है, नहीं हो सकते, जन्म हो सकते, नहीं हो सकता, आप बीच में रहो। जब तक आपको अनुभव के द्वारा या किसी किताब के द्वारा, कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा जानकारी नहीं है, आपको क्या करना चाहिए कि आप ना पॉजिटिव साइड में नहीं रहो, ना नेगेटिव साइड रहो, आप न्यूट्रल रहो। अध्ययन किया तो आपको वास्तव का पता चलेगा। आप अध्ययन करो, जन्म है कि नहीं है, सभी किताब पढ़ो। जो न्यू एज में पिछले जन्म के बारे में बहुत सारा बुक्स, बहुत सारे मास्टर्स ने एक्सपेरिमेंट किया है। 26 केस ऑफ रीइंकार्नेशन, लाइफ आफ्टर लाइफ, इस तरह का किताब पढ़ो। मेनी मास्टर्स मेनी लाइफ्स, लाइफ बिटवीन लाइफ्स, इस तरह की किताब पढ़ेंगे तो आपको अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेंगे कि पिछले जन्म है कि नहीं है। यह अपना अनुभव ज्ञान के द्वारा जानो। वास्तविकता का पता चलने से ही परिस्थितियों समझ में आती है। परिस्थितियों समझ में आने के बाद ही सही फैसला कर सकते हैं। इसलिए जीसस ने कहा है कि जजिए नॉट, अर्थात जल्दीबाजी में कभी भी फैसला नहीं करना है। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि आप किसी को जजमेंट कर सकते हैं? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जजमेंट नहीं कर सकते हैं। दिव्य चक्षु के माध्यम से ही किसी भी विषय की सही जानकारी पा सकते हैं। हर हालत में योगी ही फैसला देने में समर्थ होता है। जो योगी नहीं है वो फैसला नहीं दे सकते हैं, क्योंकि योगी के पास सभी इंफॉर्मेशन, उसको एक सिचुएशन में कैसे एक्ट करना उसको सब पता है उसको। नेक्स्ट चैप्टर है महदावन। महत अर्थात ज्यादा, अवधान अर्थात पढ़ना। इसका मतलब क्या है कि महदावधान, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा पढ़ना। क्या पढ़ना चाहिए हमको? एमएससी पढ़े, एमटेक पढ़े कि बीटेक पढ़े, क्या पढ़ाई करना चाहिए हमको? हमको ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए आत्मज्ञान के बारे में, अपने आप के बारे में ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना आपके बारे में ज्यादा पढ़ाई करेंगे, आत्मा के बारे में पढ़ाई करेंगे, उनको पूरा दुनिया पूजा कर रही है। जो एमएससी किया, एमटेक किया, बीटेक किया, वो लोग किसी के नीचे काम कर रहे हैं। अब देखिए, जो धीरू भाई अंबानी है, उन्होंने 100 रुपया का हर दिन 100 रुपया कमाते थे। उनके पास कोई पढ़ाई नहीं था, लेकिन उन्होंने एक ड्रीम रखा था कि मैं जितना भी पढ़ाई लिखाई जितना भी किया है उनको मैं अपना काम में रखूंगा, सोचा हूँ। उनने कर दिखा है। आज रिलायंस कंपनी में जितना भी एमटेक किया, एमबीए किया, वो किया, ये किया, सब लोग अभी एक अनपढ़ के नीचे काम कर रहे हैं सब लोग, ठीक है ना। और जो कबीर जी है, लेकिन धीरू भाई अंबानी आत्मज्ञानी नहीं है, लेकिन उनको एक स्वप्न है, स्वप्न को कैसे साकार करना, वो पढ़ाई किया उन्होंने। इसी की वजह से उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई किया उनसे भी ज्यादा पढ़ाई किया उन्होंने। लेकिन जो कबीर जी है, जो शिरडी बाबा है, जो जीसस है, जो मोहम्मद प्रॉफिट है, ये सब लोग कभी स्कूल नहीं किया, लेकिन पूरा दुनिया उनके पास जाएंगे। तो अच्छा पढ़ाई करना, ज्यादा पढ़ाई करना मतलब क्या है कि आत्मज्ञान के बाद पढ़ाई करना। जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी ने भज गोविंद में एक श्लोक कहा है कि प्राणायाम प्रत्याहार नित्यानित्य विवेक विचार जाप्य समेत समाधि विधान पूर्वावधानम महावधानम, ये कहा है। उन्होंने ध्यान करने का रीति बताया भज गोविंद में। प्राणायाम प्रत्याहार, प्राणायाम मतलब क्या है कि सुख प्राणायाम, हम जो कर रहे हैं वो क्या है? सुख प्राणायाम। जो अपने श्वास और उच्छ्वास को जो देखते रहना, इसको सुख प्राणायाम कहते हैं।
जो बाकी योगासन के समय में जो प्राणायाम करते हैं वो हठयोग प्राणायाम है, वो शरीर के लिए मन के लिए अच्छा है, जो पार्क में जो देखते हैं। लेकिन जो प्राणायाम अभी जो कर रहा है ये है क्या है कि जन्म जन्मों के कर्म निकालती है, जन्म जन्मों के कर्मों से बाहर आने के लिए ज्ञान ज्ञान आपको देती है ये प्राणायाम, ठीक है ना। प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब क्या है कि प्रति आहार, आहार नहीं देना, खाना नहीं देना है। किसको खाना नहीं देना है? अपना इंद्रियों को। देख बाहर देखना बंद करो, बाहर से सुनना बंद करो, टीवी पे पर और ये सभी जो साधना के समय में नहीं देखना है। ध्यान के समय में आंखें बंद करो, कान बंद करो, मुंह बंद करो, इससे क्या लेने देना। अपना सभी हाथ पैर को दोनों को बंद करके रखो। ये सब क्यों कर रहा है कि प्रत्याहार, आहार नहीं दे दो अपने इंद्रियों को, अपने इंद्रियों के अंतर्मुख करो, यही बात कर रहा है प्रत्याहार। उसके बाद नित्यानित्य विवेक विचार, हमेशा क्या कि नित्य और अनित्य क्या है इसके बारे में हमेशा तुम विचार करो विवेक के साथ, तुम्हारा बुद्धि के साथ। क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या हमेशा शाश्वत है, क्या चीज शाश्वत नहीं है, इसके बारे में हमेशा ध्यान रखो। नित्यानित्य विवेक का विचार हो, क्या नित्य है क्या अनित्य है। जो भी चीज आप कर रहे हैं, ये जो मैं कर रहा हूँ ये हमेशा के लिए रहने वाला है या कुछ देर के लिए रहने वाला है। आप किसी नाम के पीछे पड़े हैं तो ये जो नाम है वो हमेशा के लिए रहेगा कि नहीं क्या? जो पैसा कमा रहा है ये हमेशा के लिए रहेंगे क्या? जो क्लासेस में बता रहा हूँ, जो मेडिटेशन क्लास, ये हमेशा के लिए रहेगा क्या? क्या चीज हमेशा के लिए रहेगा, इसके बारे में हमेशा आप विचार करो। जाप्य समय तो समाधि विधान हो, यही है समाधि विधान है। समाधि पाने का विधान क्या है कि एक साइड में श्वास के साथ रह के ध्यान करो, दूसरा साइड में क्या करना है, अपना इंद्रियों को अंतर्मुख करो। तीसरा चीज क्या है कि हमेशा विवेक के साथ रहो, क्या चीज सत्य है क्या चीज सत्य नहीं है, हमेशा उस सत्य को करने के लिए हमेशा रेडी रहिए। पूर्वावधानम महावधानम, तो ये बार बार करते रहो करते रहो करते रहो, ये अभ्यास करो, ठीक है ना। यही चीज है जो आदि शंकराचार्य जी ने हम सब लोगों को बताया, यही समाधि विधान है। कुरु अवधान अर्थात इसको पढ़ो। क्या पढ़ना है? योग विद्या, ब्रह्म विद्या, इन सभी ये सबसे भी महत्वपूर्ण है। ज्यादा पढ़ना अर्थात बहुत अवधान, ये योग विद्या ब्रह्म विद्या को सीखिए, यही ज्यादा पढ़ना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हम सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में जानकारी किया है और शाकाहार के इम्पोर्टेंस के बारे में, अहिंसा के बारे में भी आज जानकारी किया है। अपने आप को दीप को कैसे जलाना है ये भी बताया है, और ब्रह्म विहार के बारे में भी हम जाना है, किस तरह के श्लोक में हम व्यवहार करना चाहिए। जो ब्रह्मा ज्ञानी है इस श्लोक में कैसे रहेगा, वो जिससे जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाए उसके साथ मित्रता के साथ रहेगा। जो पैसा नहीं कमाया उनको हमेशा पैसा कर दे के उनको मदद करेगा। जो ज़्यादा ज्ञानी है उनके साथ हम हमेशा उनके सामने बैठ के ज्ञान को सीखना चाहिए। जिसके पास ज्ञान नहीं है उनको क्या करना चाहिए, उनको ज्ञान देना चाहिए, ठीक है ना। तो आज इतना ही, फिर बाकी कल सुबह हम जानकारी करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आज जो भी मैं बताया हूं, जो चैप्टर में बताया हूं, इसका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन, सर आपने मध्यम मार्ग में बताया कि काम भी हमको सीमित, जैसे हम लोग जो वर्किंग आवर्स है बहुत ज्यादा सिर्फ काम, तो ये सीमित विधि युक्त धर्म इसी को बोलते हैं। ड्यूटी और सर धर्म मतलब क्या है कि अपना जो कर्तव्य है, जो हमारा जो ड्यूटी है, इसको हमेशा क्या करना चाहिए कि हमेशा इसको भी मिडिल पाथ में रखना चाहिए। और सर ब्रह्म विहार में जो आपने बोला कि मुदित आध्यात्मिक रूप से हमारे उच्च स्तर में रहने वालों के साथ, मुदित मतलब यहाँ पे क्या है? अभी आपके पास पत्री जी आया है, ठीक है ना। पत्री जी आपसे ज्यादा ज्ञान है कि ज्ञानवान है कि आपसे कम है? जितना भी सीनियर मास्टर से आपके पास आया है उनके साथ आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए आपको? रिस्पेक्टफुल। हाँ,
विनम्रता के साथ रहना चाहिए, उनके पास जाके सेवा करके विनम्रता के साथ रहेंगे, तभी आपको क्या होगा कि वो लोग ज्ञान देंगे। ठीक है ना? ये बत्री जी ज्ञान दे दो, मेरा ये सवाल है, इस तरह का पूछा तो बत्री जी बताएंगे क्या आंसर? तो हमेशा क्या है कि हमसे भी ज्यादा ज्ञानवान रहेंगे, उनके साथ हमेशा विनम्रता के साथ रहते हुए सही तरह का सवाल रहेंगे, तो उस समय वो लोग ज्ञान देंगे। ठीक है, इसी के बारे में भगवत गीता में श्लोक है, वो क्या है कि हमेशा तत्वज्ञानी के पास जाके हमको क्या करना चाहिए कि परिप्रश्न पूछना चाहिए। जब परिप्रश्न पूछेंगे तब वो जो तत्वज्ञानी है वो क्या कर खुश होके आपको ज्ञान को देगा। ठीक है ना? इसलिए पहले क्या करते थे कि लोग गुरु का सेवा करते थे, गुरु के जाके थोड़ा पैर को दबाना, गुरु को जो चाहिए थोड़ा चीज देंगे, उनको थोड़ा अच्छा के साथ वो विनम्रता के साथ रहेंगे, तब गुरु क्या करेंगे, जैसे बंदे के पास श्रद्धा है, सेवा करने के गुण है, ये उसको ज्ञान दे सकते हैं, ये ज्ञान की वजह से ये लोक कल्याण में भाग ले सकते हैं, इस तरह का सोचते हुए गुरु बताएगा। लेकिन आजकल तो हमको ज्ञान तो ऐसा ही विशेष रूप से मिल रहा है हमको जूम सेशन के द्वारा हर जगह पे। ठीक है ना? तो ये अभी तक का बात है, कोरोना के पहले का बात था ये। अभी क्या करना है, हम श्रद्धा रखेंगे तो काफी है, किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी सेशन में बैठ के जो बंदा मास्टर है उसके पास बैठ के सीखेंगे तो हमको सब कुछ ज्ञान मिलेगा। ठीक है? यस प्रकृति मैडम। सर आपने साईं बाबा के बारे में बता रहे थे, तो सुबह सुबह रोज अपने अंग निकाल के उसको क्लीन करते थे, वो आपने क्या शब्द कहा, क्या क्रिया करते थे, वो मैं लिख नहीं पाई नाम उसका। खंड योग कहते हैं, खंड योग, खंड 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 योग, खंड योग, खंडन करना। थैंक यू। यस शील मैडम। सर आपके ज्ञान से मुझे बहुत प्रकाश हुआ अंदर, और मैं आपके ज्ञान को प्रणाम करते हुए एक बात पूछती हूँ सर। यस मैडम। सर जो आपने बताया वैसा ही जीवन क्रिया चल रही है। मुझे अंदर से बहुत शांति महसूस होती है और बहुत संतुष्ट लगता है मन। बस पर पता नहीं कि सुनना फिर भी बहुत अच्छा लगता है सर। आपका ज्ञान मुझे आपका ज्ञान मुझे प्रकाश देता है। आप अपना आत्मा को उसमें देख रहे हैं, इसी की वजह से आपको ऐसा लगता है। मुझे संतुष्टि मिलती है बहुत सर। बस और क्या चाहिए मैडम, आपने सभी संपत्ति पाया, संतुष्टि पाया मतलब सभी संपत्ति पा लिया, और क्या चाहिए हमको। आपको नमन करती हूँ आपके ज्ञान को सर। आपको भी नमन करते हैं मैडम, आपका संतुष्टि के लिए नमन करते हैं। थैंक यू मैम। अन्नपूर्णा मैम बोलिए, वीडियो ऑन करके बात कीजिए। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर क्वेश्चन सर, व्हाट वो सुख प्राणायाम क्या है सर? ये हम जो कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वही है, जो आनापानसति जो कर रहा है यही सुख प्राणायाम है। मतलब इसमें जैसे प्रत्याहार में यू हैव टू मतलब सो नॉट गिव फूड टू द आवर सेंसेस, इसमें सुख प्राणायाम में सिर्फ ब्रेथ के साथ रहना है। बस जनरली प्राणायाम में क्या करते हैं, जनरली हम तो क्या करें, श्वास को होल्ड करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, हाँ इस तरह कहेंगे कि नहीं, जो रामदेव बाबा जी जो करते हैं। ठीक है ना? ये सब कुछ क्या है कि हठ योग प्राणायाम जो बुद्धा ने हमको बताया, बद्री जी हमको बताया, ये क्या है कि सुख प्राणायाम है, सुखमय। ये क्या है कि सुख के साथ हम करते हैं, इसमें हमको कष्ट नहीं है, इसमें मेहनत नहीं है, जैसे श्वास चल रहे उसी को हम देखना है, उसी को देखना है। सर और एक ब्रह्म विद्या, ये पढ़ने के लिए आप बोले कि ब्रह्म विद्या पढ़ो और योग विद्या पढ़ो। ब्रह्म विद्या मतलब कौन से बुक से पढ़े? पहले आत्मज्ञान है, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान है। आत्मज्ञान मतलब अपने बारे में जानना पहले, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या है कि सभी के बारे में जानो, पूरा सृष्टि के बारे में जानो।
ओके। फर्स्ट और स्टेप पे फर्स्ट स्टेप पे योग विद्या से क्या होता है, आत्मज्ञान मिलती है पहले, उसके बाद आपको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। पहले आपको योग बारे में जानकारी करेंगे, अहम ब्रह्मास्मि जानकारी करेंगे, उसका नेक्स्ट स्टेप पे ममात्मा सर्वभूत आत्मा, ये ज्ञान मिलेगा। जो इसका स्टेप्स, योग विद्या मतलब अपने आप को योग करो, एक्सरसाइज करो, ब्रेथ में एक्सरसाइज रखो। कोई नहीं करना है, योग विद्या मतलब कोई एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं सर, जो प्रैक्टिस, वो जो आनापानसति मतलब अपने ब्रेथ के साथ वो एक्सरसाइज करो, यस, फिर उसके बाद आत्मा ज्ञान आएगी। फिर उसको नहीं उसके बाद आएगा, जो लोग एक्सरसाइज करेंगे, योगासन करेंगे, उनको आत्मज्ञान ही नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं इसको पहना हूँ मैं, ठीक है ना, अभी किसको पहना हूँ, इस शर्ट को पहना हूँ, ठीक है ना, अभी मैं इसको ऐसा करूंगा, ठीक है ना, मुझको क्या फर्क पड़ा है, कुछ फर्क पड़ा मुझको, कुछ नहीं। तो वैसा ही योगासन करेंगे तो मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ठीक है, मैं शरीर को पहना हूँ, मैं शरीर को कुछ भी करूंगा, मुझको क्या फर्क पड़ेगा, कितना भी योगासन करेंगे आप, उसको मुझको क्या लेना है, चल आता है, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। लेकिन मैं शर्ट को मैं प्रेस करूंगा, शर्ट को धो लूंगा, तो शर्ट के लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा। ऐसा है क्या कि शरीर को मैं पहना तो शरीर का एक्सरसाइज करेंगे, शरीर को कुछ करेंगे, तो उसके लिए किसके लिए फायदा रहेगा, शरीर के लिए, शरीर का फायदा रहेगा, वो इस जन्म के लिए फायदा रहेगा, लेकिन आपको आत्मा के लिए कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जो आनापानसति है, जो सुखमय प्राणायाम है, ये क्या करेगा, आपको हमेशा के लिए, आपके लिए, जो आत्मा के लिए आपको ज्ञान देगा, जन्मों जन्मों का दुख से बाहर देगा, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति आपको योगासन सिखा रहा है वो योग विद्या नहीं है, याद रखिए। जो लोग ध्यान सिखा रहा है दैट मीन्स आपको वही आपको ज्ञान को सिखा रहा है, वो ही इज द राइट पर्सन, ही इज द राइट गुरु। थैंक यू, लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम। यस ललिता मैम, बात कीजिए मैम, माइक ऑन करके। एक मैसेज भेजा है आपको, अनम्यूट कीजिए ललिता मैम। प्रणाम सर। प्रणाम मैडम। मैम ऑन कीजिए वीडियो। प्रणाम सर। प्रणाम मैडम। सर डॉक्टर एस रंजन के साथ अभी हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। सर अभी हमने 2-3 दिन पहले आपका सुना था जूम में, उड़ीसा के साथ थी आपकी क्लास, तो उसमें आपने कहा था कि अपनी 4 पीढ़ियों से आप माफी मांगिए। सर वो 4 पीढ़ियों नहीं है, 7 पीढ़ियों से। सॉरी, मतलब माँ की, पापा की, फिर उधर नानी की, ऐसे करके, हाँ 7 जनरेशन। यस वो उस दिन जब से सुना वो प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो हम किया तो बहुत रुलाई भी आई ऐसा करने में, लेकिन उसके बाद बहुत लग रहा है ऐसे कि काफी चीजें सिर से कोई बहुत भारी बोझा किसी ने बांधा हुआ था वो निकल गया। इतना रिलैक्स्ड हो रहे हैं सर, बहुत बहुत रिलैक्स्ड है सर। मेरी बेटी भी 1 महीने से मेरे पास आई हुई है, शी इज इन डिप्रेशन मोड, बहुत ज्यादा बाइपोलर केस है अभी उनका, तो उनको भी हमने कहा ये करनी ये प्रोसेस, वो भी शी इज आल्सो सेइंग कि माँ मुझे बहुत आराम है। सर बहुत बहुत अच्छा लगा सर ये प्रोसेस, मुझे पता नहीं था। हालांकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ अपने पितरों से, हम लोग पितर बोलते हैं, जो लोग चले गए हैं उनको, हाँ हमेशा माफी मांगते रहिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए, माफी मांगिए कुछ भी गलती हुई हो। लेकिन अभी राइट प्रोसेस तो भी आपने बताया, वो इतना पावरफुल है वो प्रोसेस है। सर आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। मेरी बेटी के लिए भी उसको अच्छा लग रहा है, तो सर और भी कुछ इस तरह की चीज हो तो प्लीज गाइड मी सर। बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जरूर जरूर मैडम, बहुत अच्छा मैडम, आप आके इस चीज को शेयर किया है आप, बहुत ताकि बाकी लोगों को भी पता चलेगा इसके बारे में। ये है एंसेस्ट्रल हीलिंग कहते हैं इसको। जी बहुत बहुत फायदे की चीज है सर, बहुत वेरी पावरफुल।
ओके मैडम जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस वंदना मैडम, आज वंदना मैडम कहाँ से आ गया आज तो? नमस्ते मैडम, यस अनम्यूट कीजिए। मैम माइक ऑन कीजिए, एक मैसेज भेजा है। हाँ जी, नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपने 4 प्रिंसिपल बताया बुद्ध का, मैत्री, करुणा एंड थर्ड वन व्हिच वन? दिस वन मुदिता, मुदिता कहते हैं मैडम। मुदिता। मुदितम, मुदितम, मुदितम और उपेक्षा। उपेक्षा। अच्छा, और एक बात मैं करना चाहती हूँ सर आपसे। तो आपने मुझे बताया था, मैंने एक बार बोली थी जो मेरे मेडिसिन सारा छूट गया, लेकिन वो मेरा मन में कंफ्यूजन थोड़ा था। जो बच्चे बोल रहे, वो जो आपने बोला था फुल्ली सरेंडर नहीं हुए, लेकिन सर अभी मैंने फुल्ली सरेंडर हो गया, मेरा पूरा मेडिसिन छूट गया सर। जब मैंने अंदर से बोला जो नहीं, मेरा मेडिसिन बिल्कुल नहीं चाहिए, तब भी मुझे छूट गया सर। अभी मैंने बीपी का दवाई बिल्कुल छूट गया, और थायराइड का और गैस का भी। थैंक यू फॉर दैट सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उस दिन आपने जो बोला था, इस वजह से मुझे फुल्ली सरेंडर करने का जागी प्रेरणा में। हाँ, थैंक यू। और एक बात सर, एक बात मेरा ये मेरा इमोशंस है कि नहीं वो पूछना है मुझे। एक्चुअली मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ जब, तो डीप मेडिटेशन में जो चली जाती हूँ, वो जो एक स्थिति आता है, तो उसी में भी मेरा आंखों से बहुत पानी आता है। मैंने इतना आंखों से, वो क्या क्लींजिंग होता है क्या मुझे पता नहीं, ये बार बार अभी इसमें कंट्रोल नहीं है मेरा। तो इसको कंट्रोल, इमोशंस है क्या ये मुझे पूछना है, क्यों इतना पानी कंट्रोल नहीं करना है, जाने दीजिए। ये सब कुछ क्लींसिंग प्रोसेस है, क्लीनिंग हो रही है। ध्यान में जो भी हो रहा है उसको आप कंट्रोल करने के लिए कोशिश नहीं करना। जो भी हो रहा है, दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, आंखों से आंसू आ रहा है, जम्हाई आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको आप कंट्रोल नहीं करना मैडम, उसको कंटिन्यू होते रहिए। ओके ओके, एक दिन वो रुक जाएगा। अच्छा, वो ठीक हो जाएगा ना? मतलब इतना दिन से, लेकिन अभी तक उसमें मुझे लग रहा है ये मेरा इमोशंस है, इमोशंस से मेरा कंट्रोल। इसलिए जाने दीजिए ना, इसलिए इमोशंस को फिर बहने दीजिए हमको, इमोशन को रोकना नहीं है। उसको रोकेंगे तो दिक्कत होगा। इमोशन को हमेशा मोशन में रखना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप मणिपुर से हैं मैडम? वंदना मैडम? हाँ, आप मणिपुर से हैं क्या आप? हाँ, मणिपुर से हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार मणिपुर जाना चाहता हूँ मैडम। मणिपुर में कोई कांटेक्ट है तो बताइए। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ। आपको फोन नंबर है ना? जैसे लॉकडाउन हो जाएगा, मैं अभी नॉर्थ ईस्ट में हमारा ध्यान पहुंचा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में ध्यान पहुंचाना चाहता हूँ मैं भी मणिपुर में पोस्टिंग था, मैं 2 साल रहा था, मैं एयरफोर्स में था मैं। ठीक है ना, अभी मैं मणिपुर में ध्यान पहुंचाना चाहता हूँ। आपको कोई कांटेक्ट है तो बताइए आप। ठीक है, मैं कांटेक्ट करना कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी है शायद, लेकिन मेरे साथ कांटेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने उनके साथ कांटेक्ट करके आपको बताऊंगा। ठीक है ना मैडम, धीरे धीरे उनको लेके एक बंदा भी एटलीस्ट हमको मिले पूरा इम्फाल में या कोई भी जगह पे हमको। ठीक है ना मैडम, ठीक है। नमन सर, सर नमन। सर मैम का नंबर लेना है? मिनट का है मेरे पास, है ना? ठीक है। यस सर, मंजू मैम। हाँ जी सर। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, बहुत अच्छा ध्यान कर रही हूँ मैं, और आपका डिस्क्राइब करने का जो तरीका है उससे मुझे सर्व नॉलेज तो हो रही है, पर डेली में अगर हम कुछ बातों की टेंशन लेते हैं, जैसा आप बोलते ध्यान से कम हो जाएगा, तो मुझे कभी कभी किसी बात का बहुत ज्यादा टेंशन आता है। कोशिश करती हूँ कि वो निकले, पर बहुत मुश्किल से हेडेक हो जाता है मेरे को उससे। तो उसके लिए मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी क्या करना है कि आंखें बंद करके जो टेंशन आ रही है ना, ये टेंशन कहाँ से आ रहा है एक बार आप चेक करो। ये जो टेंशन का जो इमोशन है,
ये आ कहाँ से रहा है, किसकी वजह से टेंशन आ रही है, उसको चेक कीजिए। आपको पति की वजह से टेंशन हो रही है, काम ज़्यादा बर्डन होने की वजह से टेंशन हो रही है, लेकिन आपको फ्यूचर के बारे में टेंशन हो रही है, आपको बच्चे के भविष्य के बारे में टेंशन हो रही है, ये जानकारी कीजिए, ठीक है ना। कभी कभी क्या है कि किसी की चीज़ से भी नहीं हो रहा टेंशन, फिर भी क्या है कि टेंशन होते रहे, ठीक है ना। जैसे अभी ये जो मैडम आई थी ललिता मैडम, उनको भी टेंशन हो रहा है, लेकिन उनको किस लिए टेंशन हो रही है, ये जीवन में जो हो रहा है उसकी वजह से नहीं हो रही है, उनको ये टेंशन आया पिछले जो इनका माता पिता से, तो फैमिली लाइफ से आया है, ठीक है ना। उस समय आपको यही जानकारी करना है कि ये जो टेंशन आई है ये अभी प्रेजेंट लाइफ में जो सिचुएशन की वजह से आया है या बिना कारण की वजह से आ रहा है। बिना कारण की वजह से आ रहा है तो आपको पिछले जन्मों से आ रहा होगा या आपका माता पिता आपका फैमिली लाइन से आ रहा होगा। नहीं सर, लेना नहीं चाहती, मैं सोचती हूँ कि चला जाएगा, थोड़ी देर के लिए है थोड़ी, पर वो घर कर जाता है जैसे। हाँ, ऐसा नहीं जाएगा, उसको आपको जानना है पहले उसका कारण क्या है। पहले कारण जानेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको निकलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है ना। पहले आपको ये बताइए कि क्यों आया टेंशन, आपको जानकारी है? थोड़ा बहुत तो रहता है घर में डेली का। डेली का काम के लिए नहीं, काम के लिए नहीं कह सकती, कुछ बच्चों की सोच अलग होती है, हमारी सोच अलग होती है, उस वजह से कह सकते हैं कि वही। तो इसके बारे में आपको ज्ञान लेना चाहिए। बच्चे का सोच अलग है, आपका जो सोच अलग है, डेफिनेटली होगा ही। आपका बच्चा ही नहीं है, ये जानकारी आपको करना है। आपका बच्चा नहीं है, आपका बच्चा आपके द्वारा आया है, ठीक है ना। उनका बहुत सारे माता पिता आया, बहुत सारे जन्मों में बहुत सारे माता पिता आया। आप सोच रहे हैं कि मैं उनका माता पिता हूँ, इसकी वजह से आपको टेंशन आया, लेकिन उनका माता पिता कौन है? बच्चे के माता पिता कौन है? भगवान है, ठीक है ना। भगवान का बेटे है वो सब लोग, ठीक है ना। तो आपको बच्चे का जिम्मेदारी किसका है? भगवान की। आपको क्या लेने देना है? आप अपना चिंता करो। नहीं, कुछ टाइम के लिए तो, पर हमारा ही है ना बच्चा। 18 साल तक आपको कब तक है? जी जी, 18 साल तक। 18 साल के बाद आपको लेना देना नहीं है, ठीक है सर। ठीक है ना। 18 साल तक क्या करना है, उनको सही डायरेक्शन में रख के आप जो बताना बताइए। उसके बाद सर कभी हस्बैंड के भी विचार हमसे नहीं मैच होते। यस, मैच क्यों होने की जरूरत है? इतने सालों से सब ठीक चल रहा है और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दो कौन है उनको जीवन में आप उंगली डालने के लिए? उनका जीवन में आप इंटरफियर क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना। आप अपना काम करो, उनका काम अपना करो, ठीक है ना। ओके सर, कोशिश। आप उनका जीवन में आप इंटरफेयर नहीं करना। वो आपका, अगर आपको पति आपको बोले है कि मंजू तुम बाहर नहीं जा सकते हो, नहीं किसी से बात नहीं कर सकते हो, या जूम क्लास में नहीं जा सकते हो, बोला, अच्छा लगेगा आपको? नहीं, ऐसा कोई बंधन नहीं है मुझे सर। फिर आप क्यों उनको बंधन में डाले हैं? सही, ठीक है ना। अभी आपको टेंशन दूर हो गया। आप अपने पति को फ्रीडम दे दो, अपने बच्चे को फ्रीडम दे दो। ओके सर। आपको बच्चे जैसे करना चाहते करने दीजिए, आपको पति जो करना चाहते करने दो, तब आपको टेंशन ही नहीं है। आपको टेंशन ही नहीं है आपको। ओके सर, न्यूट्रल रहूंगी। आपको क्या फिर टेंशन क्या है? बच्चे के बारे में जो जिम्मेदारी भगवान को दे दो। आपका पति की जिम्मेदारी पति को छोड़ दो, आपकी जिम्मेदारी खुद ले लो। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर टेंशन कहाँ से आ गया? हो गया, टेंशन दूर हो गया ना। ये ज्ञान नहीं है, इसी की वजह से आपको टेंशन आ गया। थैंक यू, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन ले लें। अनुरिका मैम, वीडियो ऑन करके। हाँ, प्रणाम सर। सर बहुत अच्छा लगता है आपको क्या कहते हैं, जैसे अभी वो मैडम ने कहा कि एंसेस्ट्रल हीलिंग क्या होती है सर? एंसेस्ट्रल हीलिंग है, आप मेरा क्लास सुने नहीं क्या? नहीं सर, सुन, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम रहता है सर मेरे इसमें, कभी आवाज आती कभी नहीं आती है, ये प्रॉब्लम रहता है बहुत। अभी पर आप बताइए ना सर थोड़ा सा। अभी मैं इधर बताया था, अपना कविता मैडम का क्लास में बताया था, रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में बताते हुए इसके बारे में बताया मैडम। कभी एक दिन आके बताऊंगा, अभी मैं बताना शुरू करूंगा फिर टाइम। हाँ सर, इसके बारे में सर एंसेस्ट्रल हीलिंग का आपने कहाँ पे लिया है? एंसेस्ट्रल में वो ऑडियो अभी तो अटेंड किया था ना। यस सर। मेरा जो कविता मैडम का जो 5th मिरर था, यस यस, 5th मिरर के बारे में बताते हुए थोड़ा सा बताया था मैं ज्यादा भी नहीं बताया था। सर लाफिंग ध्यानीस के साथ आपने भी वहाँ पे भी शेयर किया था ना पूरा? हाँ,
इधर जैसे शेयर किया वही सेम शेयर किया था, तो ललिता मैडम उसको पकड़ लिया, उनका साथ वो इश्यू था इसकी वजह से, फिर उन्होंने उसको तुरंत अप्लाई किया है उसको। सर उसका ऑडियो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। ठीक है, जो अभी जो किया है, जो कविता मैडम को जो किया है वो शेयर कीजिए एक बार। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, सर टाइम हो गया है, सो थैंक यू सो मच सर। यस सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आप बहुत हार्ड टॉपिक को, सच में मेरा यही हमेशा रहा है कि सबसे डिफ़िकल्ट जो बुक मैं कभी सोचती नहीं पढ़ने को, और आप अगर बता देते हैं तो वो चुटकियों में हो जाती है। सो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ इतना टाइम हमें दे रहे हैं अपना, और हम लोग को इस लायक समझ रहे हैं कि हम लोग ज्ञान ग्रहण कर सकें। एंड सर शाकाहार के बारे में भी थैंक यू मैं कहना चाहूँगी कि आपने हमारे ग्रुप में डिस्कस किया सर, बहुत ज़रूरी था। नो एग्स, नो मीट, नो फिश वाला जो सबको डाउट्स है। सो थैंक यू सो मच सर, आपके इस ध्यान के लिए, आपने जो हमें दिया ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ताली और स्माइल के साथ हम लोग आपको आज का ये सेशन थैंक यू सो मच मास्टर, थैंक यू सो मच, बाय बाय सर, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, कल भी सर हमारे साथ हैं और परसों भी हैं, तो आगे का तुलसी दल का अध्याय सर जो भी है कंटिन्यूशन में 3 दिन लेंगे। आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर तो चैट बॉक्स में नीचे लिख भी सकते हैं। वीडियो ऑन अगर अपना करेंगे और हाथ ऐसे रेस करेंगे तो भी मुझे दिख जाएगा, नहीं तो साइड में 3 डॉट्स होते हैं, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो रेज हैंड का ऑप्शन आता है, वो करेंगे तो यहाँ पे टेक्निकल हैंड मुझे दिख जाता है। हाँ, जैसे शील मैम ने किया है, जिसको भी नहीं आ रहा है वो एक बार ट्राई करके देखिए। जैसे माइक का बटन है, कैमरे का बटन है, उधर ही मोर का ऑप्शन होता है 3 डॉट्स का, उस पे अगर क्लिक करेंगे तो रेज हैंड आ जाता है। तो वो आप एक बार सीख के रखिए, और चैट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो अगर ऑन रखेंगे, जब बैठे तो वीडियो ऑन रख के बैठें और अपना हाथ ऐसे उठा लीजिए जब कोई क्वेश्चन हो। तो मैं आपको मैसेज दूंगी यहाँ से अनम्यूट करने का, तो उसमें अनम्यूट का बटन दबाइए तो आपका वो हो जाएगा। यस कुछ बोल रहे शील मैम, बोलो, माइक ऑन। मुझे बात करना है आपसे। हाँ बोलो। विधि थोड़ा एक बार चेक कर लेना जब डालते हो तब लिंक। हाँ, और अभी मेरी आवाज साफ आ रही है तो ये बताओ मुझे। थोड़ा आ रहा है, बहुत क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा डिस्टर्बेंस पर आकर बैठी हूँ। थोड़ा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा है। अभी भी है? हाँ। अच्छा, मैं चेक करने के लिए आपसे बात करना चाह रही थी। हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, बहुत क्लियर नहीं आ रही है अभी भी। वीडियो ऑफ करके जैसे अगर किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है ना, तो वो लोग अगर वीडियो ऑफ करेंगे तो आवाज थोड़ी बेटर आएगी। विधि सुबह सुबह सबके फोन आने शुरू हो जाते हैं, बराबर लिंक नहीं मिलती है, तो एक बार चेक कर लिया करो। हाँ, नहीं सबको मैंने वो लिंक बराबर है, इतने सारे लोग वो लिंक से ही ज्वाइन हुए हैं, वो उनको मैंने बताया, वो लोग गलत डाल रहे थे आईडी पासवर्ड वगैरह। तो नए है ना, पहला दिन था उनका। जैसे आईडी नेहा बत्रा करके आए हैं, नेहा बत्रा मैम अपना माइक ऑन कीजिए। नेहा बत्रा मैम, मैंने एक मैसेज दिया है नेहा बत्रा मैम आपको, उसमें अनम्यूट दबाइए, अनम्यूट। हेलो, उनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। जिसको भी, हाँ दीदी बहुत सारे मेंबर कह रहे हैं 6 बजे शुरू करो, ड्यूटी जाना पड़ता है। गीतांजलि उनके मम्मी। ठीक है ना, हम लोग चेंज करेंगे टाइम। अभी 2-3 दिन सर का सेशन है तो उसको यही टाइम पे रहने दो। सर का भी डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि सर ने 6-6:30 वाले टाइम पे एक्सेप्ट किया है, तो 2-3 दिन सर का करने के बाद हम लोग फिर चेंज कर लेंगे। ग्रुप में एक बार पूछ और लूंगी मैं, फिर चेंज कर लूंगी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
जिसको भी डाउट है, आज ज्वाइन हुए हैं, वो अलग से पूछ सकते हैं, टेक्निकल का कुछ इशू जा रहा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आज का सेशन हम लोग एक स्माइल के साथ यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू सो मच सभी। कल फिर 6:30 जुड़िए सभी लोग इसी लिंक पे। थैंक यू। करने के लिए बोला है